Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue with exercise 21C from chapter Trigonometry. Question number 5, evaluate sub-question 1, 3 sin 72 upon cos 18 minus sec 32 upon cos sec 58. इसका वैल्यू फाइंड करना है. इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है. नाउ राइटिंग डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. 3 sin 72 degrees upon cos 18 degrees minus sec 32 degrees upon cos sec 58 degrees. Now यहाँ पे 72 and 18 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दोनों को ऐड करेंगे तो 90 मिल रहा है. सेम थिंग ओवर हियर, 32 and 58 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड इफ यू नोटिस साइन एंड कॉस आर रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री वे में, ठीक है. एंड सेम थिंग ओवर हियर. सो इफ यू आर राइटिंग साइन इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस थीटा, तो डिनोमिनेटर को मत करो, या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर किसी एक को लिखो इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस थीटा. एंड सेम थिंग ओवर हियर. ओके, सो मैं न्यूमरेटर को लिखती हूँ. 3 sin 90 माइनस हाउ मच इज 72, 18 अपॉन cos 18 माइनस, यहाँ पे भी न्यूमरेटर को मैं चेंज करती हूँ, ठीक है. सो sec 90 minus 58 gives 32 upon cos sec 58. Now we know cosine, cotan, cosec, ठीक है. कोसाइन, कॉस एंड साइन रिलेटेड है. कॉट एंड टैन एंड कॉसेक एंड सेक. तो साइन जो है क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा इज 18 अपॉन कॉस 18 माइनस सेक 90 माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा. तो कॉसेक 58 अपॉन कॉसेक 58. कैंसिल 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 कैंसिल. तो बचा क्या, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. Question 5, sub question 2, evaluate 3 cos 80 cosec 10 plus 2 sin 59 sec 31. Now we'll write down the question first. I'm not writing down the question, I'll directly start solving. ठीक है. 3 cos 80 cosec 10. तो मैं क्या करूँगी, कोई भी एक को चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है. तो cos को चेंज करते हैं यहाँ पे. cos को 80 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 10, ठीक है. cosec 10 प्लस 2 sin 59 sec 31. कोई भी एक को चेंज करना है, कोई भी एक को कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिखो. तो sin 90 माइनस 31 गिव्स 59 इंटू sec 31 डिग्रीज. 3 cos 90 माइनस 10, cos एंड साइन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है. तो sin 10 डिग्रीज हो जाएगा इंटू cosec 10 डिग्रीज प्लस 2 इंटू साइन, cos हो जाएगा cos 31 इंटू sec 31 डिग्रीज. नाउ साइन एज इट इज रखते हैं, cosec इज 1 अपॉन साइन प्लस 2 cos एज इट इज रखते हैं, sec इज 1 अपॉन cos 31, ठीक है. कैंसिल 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 कैंसिल. 3 प्लस 2 बचेगा. ओके, सो द आंसर इज 5. Question 5, sub question 3, sin 80 upon cos 10 plus sin 59 into sec 31. नाउ यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एंगल्स देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो रहा है. तो क्या करेंगे, कोई भी एक को चेंज करना है, कोई भी एक को कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लिखो, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है. एंड सेम थिंग ओवर हियर, या तो साइन को लिखो या फिर सेक को लिखो. सो writing down the question first. I am not writing down the question, ठीक है. I'll directly start solving. sin 80 as it is रखती हूँ मैं. cos को चेंज करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिखते हैं. इट इज 90 माइनस 80. ओके, प्लस यहाँ पे भी साइन को मैं एज इट इज रहने देती हूँ.
sec 31, so sec 31 is 90 minus 59. Okay, so sin 80 cos, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, cos sin, ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा प्लस sin 59 एज इट इज रहेगा. sec cosec, तो sec एंड cosec रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा cosec थीटा दैट इज 59 डिग्रीज. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन 59. cosec को मैं लिख सकती हूँ 1/sin, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया. सो आई एम लेफ्ट विद 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2. सो दिस इज द आंसर. Question 5, sub question 4, tan 55 minus a minus cot 35 plus a. Normally हम लोग को क्या दिया रहता है, it is given in the form of tan 55 multiplied by something minus cot 35 into multiplied by something. a कोई unknown नहीं दिया था हम लोग को अभी तक, ठीक है. यहाँ पे एक unknown angle a है, तो अभी हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे. Now carefully observe, 55 and 35 ये दोनों complementary angles हैं. Okay, so I can say 90 minus 55 is equal to 35, ठीक है, और the other way around. Now 35 के साथ क्या है, प्लस a है, तो यहाँ पे a ऐड कर देते हैं. अब एक साइड पे तो a ऐड नहीं कर सकते. whenever you मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो एक साइड पे नहीं चलेगा, दोनों साइड पे ऐड करना पड़ेगा, सेम थिंग. ओके, सो 90 माइनस 55 प्लस a इज इक्वल टू 35 प्लस a. ओके, नाउ ये तो ठीक है, कॉट में आ रहा है, tan में 55 माइनस a है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, ठीक है. 55 का साइन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 35 प्लस a. सो 90 minus 55 minus a is equal to 35 plus a. These two are complementary, 55 minus a and 35 plus a. If you notice, ये दोनों complementary angles हो रहा है. They both add up to 90 degrees. So now it is easy to solve. So you have to write down the question first and then start solving. Now tan 55 minus a, मैं क्या करूँगी, इसको एज इट इज रहने देते, ठीक है. क्यों, क्योंकि मुझे 35 प्लस a मिला है 90 माइनस दिस. सो लेट अस सब्सटीट्यूट दिस इन प्लेस ऑफ दिस. तो कॉट में ये है तो हम लोग इसकी जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है. सो दिस इज 90 माइनस, बॉक्स ब्रैकेट्स डालना पड़ेगा, 55 माइनस a. ओके, नाउ वी नो tan एंड cot कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है. सो ये एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा विल बिकम tan थीटा. थीटा क्या है यहाँ पे, ये पूरा दिस होल थिंग, दिस होल ब्रैकेट इज थीटा. सो 55 माइनस a. ओके, सो tan 55 माइनस a माइनस tan 55 माइनस a कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 0. सो दिस इज द आंसर. नाउ इफ यू वांट द अदर वे अराउंड, 90 माइनस 35 किया है, ठीक है, इज इक्वल टू 55. सपोज यू हैव डन इट लाइक दिस, तो क्या करना है, 55 के साथ माइनस a है या प्लस a है, माइनस a है. सो वो देखना है, केयरफुली ऑब्जर्व इट. तो दोनों साइड पे माइनस ए कर देंगे, ठीक है. ऑल राइट, नाउ इट्स इजी. यहाँ पे 35 प्लस ए है, दोनों का साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमन निकाल देते हैं. 35 प्लस ए हो गया इज इक्वल टू 55 माइनस ए. नाउ इट इज इजी.
55 माइनस ए है तो उसको कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 35 प्लस ए एंड tan कॉट हो जाएगा एंड कॉट माइनस कॉट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो यू कैन सॉल्व इट दैट वे ऑल्सो और दिस वे. Question 5, sub question 5, evaluate cosec 65 degrees plus a minus sec 25 degrees minus a. Now यहाँ पे this one is similar to the previous sub question जो अभी हम लोग ने किया था. So 65 and 25 if you observe complementary angles हो रहा है. ठीक है, तो I'll write it like this. ठीक है, if you want you can write it the other way around. 90 minus 65 is 25. Now 25 के साथ क्या associated है, माइनस या प्लस ए, माइनस ए है. सो दोनों जगह पे माइनस माइनस करेंगे. ठीक है, माइनस ए एंड 25 माइनस ए. 65 के साथ प्लस ए है, दोनों पॉजिटिव है तो माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं. सो 90 माइनस 65 प्लस ए इज इक्वल टू 25 माइनस ए. सो दीज टू आर complementary angles. अब easy हो गया solve करना. So you have to write down the question first and then start solving. तो ये part लिखना है पहले. Okay, I'm directly starting with the solution part. Cosec. Now 25 minus a है. Okay, तो 25 minus a is sec के part में. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन करूँगी, इसकी जगह पे मैं ये लिखूँगी. तो ये वाला क्या करते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं. ठीक है, तो ये मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ. एंड यहाँ पे सेक 25 माइनस ए इज़ नथिंग बट 90 माइनस 65 प्लस ए. ठीक है, रिकॉलिंग जो हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पढ़ा था. ठीक है, कॉस एंड साइन, कॉट एंड टैन एंड कॉसेक एंड सेक. तो ये वाला एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, कॉसेक थीटा है. नाउ सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज दिस, तो 65 प्लस ए. कॉसेक 65 प्लस ए माइनस कॉसेक 65 प्लस ए गिव्स 0. ओके. Question 5, sub question 6, evaluate 2 tan 57 upon cot 33 minus cot 70 upon tan 20 minus root 2 into cos 45. Now this one is easy. Okay, you have to write down the question and then start with the solution part. Now 2 tan को या फिर change करो या फिर cot को, and same thing over here because if you notice 57 and 33 complementary है, यहाँ पे 70 and 20 complementary है. So I'm keeping numerator as it is. I'll change the denominator. ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 57 एंड यहाँ पे मैं न्यूमरेटर को कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिख लेती हूँ. सो इट इज़ 90 माइनस 20 ओके अपॉन tan 20. Now coming to the last part, ये cos 45. This is a standard value. Sin, cos, tan, cosec, sec, cot, ये सब का हम लोग को standard values पता होना चाहिए. Okay, and for that I have explained it to you in earlier video how to memorize the table. Okay, easy way to memorize the table. So cos 45 का value, if you look into the table, it is 1 upon root 2. Okay, so table by heart होना चाहिए. You can write down the table on the last page of your worksheet. Okay, now 2 tan 57 as it is रहेगा upon cot and tan are related, so ये हो जाएगा tan 57. okay, cancel minus cot, again ये हो जाएगा tan 20 upon tan 20, तो ये भी कैंसिल. ठीक है, रूट टू कैंसिल, बचेगा 1. 2 into 1 gives 2, minus 1 minus 1. 2 minus 2 is nothing but 0. Okay. Question 5, sub question 6, evaluate cot square 41 upon tan square 49 minus 2 sin square 75 upon cos square 15.
You have to write down the question first. ठीक है, I am directly starting with the solution. This is very easy. या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिखो एंड सेम थिंग ओवर योर. ओके, बिकॉज वी नो कॉट एंड टैन कॉम्प्लीमेंट्री वे में रिलेटेड है, सेम विथ साइन एंड कॉस. And 41 and 49 are forming complementary angles and 75 and 15, okay, they are also forming complementary angles. तो मैं cot को लिख लेती हूँ complementary form में. Now square square है तो क्या करना पड़ेगा, पहले square को बाहर लिखते हैं. ठीक है, I can write it like this, cot 41 square upon tan 49 square, पहले ये करना पड़ेगा. ओके, -2 sin 75 square upon cos 15 का square. Now स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है, दोनों को कॉमन स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, नाउ tan 49 एज इट इज रहेगा, मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं. cot 90 minus 49 gives 41. ठीक है, -2, ये दोनों का भी कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है, sin 75 इसको एज इट इज रहने देते हैं. cos 15 है तो इट इज 90 minus 75. ओके, नाउ cot 90 minus theta is tan theta, तो tan 49 हो जाएगा अपॉन tan 49 दिस होल का स्क्वायर, -2 sin 75 एज इट इज रहेगा अपॉन cos 90 minus theta is sin theta, so it's sin 75 हो जाएगा. ये इसका स्क्वायर है. ठीक है, गलती से 2 को स्क्वायर में मत ले लेना. नाउ tan 49 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस ये भी कैंसिल, तो 2 into 1 का स्क्वायर, पुट ब्रैकेट्स, 1 minus 2 is equal to -1. ओके, क्वेश्चन 5 सब क्वेश्चन 8, इवेल्युएट cos 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 59 upon sin 31 minus 8 sin square 30. Now this is also a very easy question. पहले question लिखना पड़ेगा and then start with the solution. Okay. Now cos 70 upon sin 20, कोई भी एक को change करते हैं, same thing over here. Okay, तो मैं cos को लिख लेती हूँ in the form of 90 minus 20 हो जाएगा ये, upon sin as it is रहेगा. यहाँ पे कॉस को मैं चेंज कर देती हूँ, 90 minus 31 हो जाएगा अपॉन साइन 31 -8 साइन स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर को बाहर निकालते हैं. ठीक है, cos 90 minus theta is equal to sin theta. ठीक है, cos and sin are related. So sin 20 upon sin 20 plus same thing over here, sin 31 upon sin 31 हो गया, cancel 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 cancel, minus 8 sin 30. now ये standard value है तो standard value हम लोग को पता होना चाहिए. so you have to write down the table, okay, and then refer to that table for the values. so sin 30 होता है हाफ. ओके, सो 1/2 स्क्वायर है यहाँ पे, 1 + 1 माइनस 8, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2s 8, 1 + 1 gives 2 minus 2. ठीक है, this is nothing but 0. Question 5 sub question 9, evaluate 14 sin 30 plus 6 cos 60 minus 5 tan 45. Now carefully observe, ये सब standard values हैं. ओके, sin 30 cos 60 tan 45, 0 30 45 60 90, ये 5 वैल्यूज हम लोग को पता होना चाहिए.
ओके, सो स्टैंडर्ड वैल्यूज यहाँ पे सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है एंड यू हैव टू सॉल्व. So you have to write down the question first. Okay, I'll directly start with the solution. Now 14 sin 30 is nothing but half. ठीक है, you have to refer to the table. Plus 6 cos 60 is again half. Minus 5 tan 45 is 1. Now 2 7s are 2 3s are. तो 7 plus 3 minus 5 into 1 is 5. 10 minus 5 is nothing but 5. Okay.